Now we start a new chapter of class 7, chapter number 2, arithmetic expressions. Arithmetic expressions. An arithmetic expression is a combination of numbers and arithmetic operations such as plus, addition, subtraction, multiplication, division that represent a value. मतलब arithmetic expression एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें नंबर्स और अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को कंबाइन करके, ऑपरेटर्स जैसे कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये चार ही ऑपरेटर्स होते हैं, इनको कंबाइन करके जो हम एक्सप्रेशन लिखते हैं और जिसकी एक वैल्यू निकल कर आती है उसे बोलते हैं अरिथमेटिक एक्सप्रेशन. ओके. You may have seen mathematical phrases like 13 plus 2, 20 minus 4, 12 into 5, 18 divided by 3. ये सारे phrases arithmetic expressions हैं. Every arithmetic expression has a value which is the number it evaluate to. मतलब इसको सॉल्व करके कोई ना कोई नंबर ज़रूर निकल के आएगा. जैसे 13 plus 2 हो गया 15, 20 minus 4 हो गया 16, 2 into 5 हो गया 10, 18 divided by 3 हो गया 6. For example, the value of the expression is 15. This expression can be read as 13 plus 2 or the sum of 13 and 2. और यहाँ पे किसका साइन का यूज़ हो रहा है? इक्वल साइन का यूज़ हो रहा है. किसको डिनोट करने के लिए इस तरीके से लिखेंगे ना, 13 प्लस 2 किसके बराबर होगा? 15 के बराबर. इक्वल साइन डिनोट हो रहा है यहाँ पे रिलेशनशिप बताने के लिए इस अरिथमेटिक एक्सप्रेशन का, और उसकी वैल्यू का रिलेशन बताने के लिए किसका यूज़ कर रहे हैं? इक्वल साइन का यूज़ कर रहे हैं. सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1 है. मलिका स्पेंड्स 25 रुपीज़ एवरी डे फॉर अ लंच एट स्कूल. मलिका कितने रुपए स्पेंड करती है? 25 रुपीज़ रोज़ स्पेंड करती है लंच के लिए, स्कूल में लंच खरीदने के लिए. अब इस एक्सप्रेशन को हमें क्या लिखना है? इस एक्सप्रेशन को लिखना है, मतलब टोटल अमाउंट वो कितना स्पेंड करने वाली है पूरे एक हफ्ते में, मंडे से लेके फ्राइडे तक. एक हफ्ते में वैसे 7 डेज़ होते हैं, बट उसका स्कूल खुला रहेगा मंडे टू फ्राइडे. तो यहाँ पे सिर्फ 5 डेज़ के लिए हमें कैलकुलेट करना है कि 5 डेज़ में वो कितना स्पेंड करेगी पैसे. मतलब एक दिन में 25 रुपये, फिर दूसरे दिन में भी 25 रुपये, फिर तीसरे दिन में भी 25 रुपये, फिर चौथे दिन में भी 25 रुपये और 5वें दिन में भी 25 रुपये. मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे. अब अगर मैं इसको सिंपल लिखूं, इतना लंबा ना लिखने की जगह, रिपीटेड एडिशन हो रही है, यहाँ पे रिपीटेड एडिशन हो रही है, एक ही चीज़ को बार बार ऐड किया जा रहा है. तो इस 25 को जितनी बार मैंने प्लस किया है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं. 1, 2, 3, 4, 5. ये जो एक्सप्रेशन है 25 मल्टीप्लाई बाय 5, ये एक्सप्रेशन मेरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है. और इज इक्वल टू में मैं इसको जो अमाउंट लिखूंगी मल्टीप्लाई करने के बाद जो अमाउंट आएगा 5 टाइम्स 25 और 25 टाइम्स 5. वैसे तो इसे यही लिखेंगे 5 टाइम्स 25, मतलब 5 बार हमने 25 को लिखा है. और अगर मैं ये बोलती हूँ 25 टाइम्स 5, मतलब 5 को 25 बार लिखेंगे, तो कैसे रीड करना है? 5 टाइम्स 25, 5 टाइम्स 25. ठीक है, इसका आंसर जो आएगा वो इक्वेट करके लिख देना है 125. ये इसका टोटल अमाउंट है जो वो एक हफ्ते में स्पेंड कर देगी स्कूल में लंच खरीदने में. This expression for the total amount is 5 into 25. Read as 5 times 25 or the product of 5 and 25. Okay. Different expressions can have the same value. अलग अलग expressions के same values हो सकती है. जैसे यहाँ पे अगर मैं 2 into 5 करूँ तो उसका भी आंसर 10 आएगा. अगर मैं 5 plus 5 करूँ उसका आंसर भी 10 आएगा. अगर मैं 20 माइनस 10 करूँ, 20 माइनस 10 करूँ, उसका आंसर भी 10 आएगा. तो डिफरेंट एक्सप्रेशंस है और वैल्यू सबकी सेम आ रही है. ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है कि अलग अलग एक्सप्रेशंस का आंसर सेम आ सकता है.
हेयर आर मल्टीपल वेज टू एक्सप्रेस द नंबर 12। मतलब अभी जो मैंने करा, मैंने 10 को अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस करके दिखाया, इसी तरीके से यहाँ पे 12 को अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस करके दिखाया यूजिंग 2 नंबर्स एंड एनी ऑफ द 4 ऑपरेशंस। ऑपरेशंस क्या है? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये 4 ऑपरेशन है। इनमें से कोई भी ऑपरेशन यूज़ करके आप 12 को रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक एक्सप्रेशन ले लिया, 10 + 2 12 होता है, 15 - 3 12 होता है, 4 × 3 12 होता है, 24 ÷ 2 12 ही होता है। चूज़ योर फेवरेट नंबर एंड राइट एज मेनी एक्सप्रेशंस एज यू कैन हैविंग दैट वैल्यू। अब जैसे मैंने अभी 10 का एग्जांपल दिया, 12 का एग्जांपल ये रहा, इसी तरीके से आप भी कोई एक नंबर चूज़ करो और उसे एक्सप्रेस करने की कोशिश करो इन चारों ऑपरेशंस को यूज़ करके। नेक्स्ट टॉपिक कंपेयरिंग एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशंस को कंपेयर करना, 2 एक्सप्रेशंस है जैसे 10 + 2 और 12 - 2। अब इन दोनों एक्सप्रेशंस को कंपेयर करना है कि ये एक एक्सप्रेशन दूसरे एक्सप्रेशन से बड़ा है या फिर छोटा है या दोनों ही बराबर के हैं। तो 10 + 2 क्या होगा? 12 होता है। 12 - 2 क्या होगा? 10 होता है। तो दोनों को अगर कंपेयर करूँ तो 12 बड़ा है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे भी एक एक्सप्रेशन को कंपेयर किया गया है, 10 + 2 और 7 + 1। 10 + 2 क्या होता है? 12 और 7 + 1 होता है 8। तो 12 बड़ा है, इसलिए ये सिंबल लग गया ग्रेटर देन का। अब है फर्स्ट एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द एक्सप्रेशंस इक्वल ऑन बोथ साइड्स ऑफ द साइन। दोनों साइड की एक्सप्रेशंस को इक्वल करने के लिए कौन सा नंबर यहाँ पे फिल होगा, इन स्पेसेस में कौन सा नंबर फिल होगा वो हमें बताना है। जैसे कि अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन करूँ तो 13 + 4 क्या होता है? 17 और यहाँ पे 6 है। तो 6 में ऐसा क्या प्लस करेंगे कि 17 आ जाए? 6 में क्या प्लस करें जो 17 आ जाए? तो एक बार 17 में से 6 माइनस करके देख लेते हैं। 17 में से 6 माइनस करूँगी तो 11 आता है और 11 में 6 ऐड करेंगे तो वापस 17 आएगा। तो जो नंबर मुझे लिखना है वो 11 है, तो इसमें फिल हो जाएगा 11। इसमें फिल हो गया 11। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन है, इस साइड को देखते हैं, राइट साइड को। तो 6 × 5 होता है 30। तो 22 में ऐसा क्या ऐड करें कि 30 हो जाए? 22 को 30 में से माइनस करके देख लेते हैं। 22 में 8 प्लस करेंगे तो 30 आ जाएगा। दोनों साइड इक्वल। ठीक है, 8। इसके बाद 64 को अगर 2 से डिवाइड करूँ तो क्या आएगा? 32। तो 8 की टेबल में 32 कितनी बार में आता है? 4 टाइम्स। तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। 8 × 4 = 32। क्या है? 34 में से क्या माइनस करेंगे? 25 आए। 25 लाना है मुझे, तो 34 में से क्या माइनस करूँ कि 25 आ जाए? तो देख लेते हैं 34 में से 25 को माइनस करके 9। तो अगर मैं 34 में से 9 माइनस करती हूँ तो 25 ऑब्वियसली मेरा आएगा। इसका आंसर हो गया 9। ओके, अब इन एक्सप्रेशंस को क्वेश्चन नंबर 1 डन। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें अरेंज करना है इन एक्सप्रेशंस को असेंडिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर में। मतलब सबसे पहले छोटी वैल्यू, फिर थोड़ी बड़ी वैल्यू, फिर थोड़ी और बड़ी वैल्यू, फिर और बड़ी वैल्यू, फिर और बड़ी वैल्यू। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है या कह सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले तो इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेते हैं। 67 - 97 - 19। माइनस कैसे करते हैं? सिंपल है, बोरो ले लिया, इससे 17 हो गया और ये 5 हो गया। 17 में से 9 गए और 5 में से 1 गए 4, तो 48 आया। तो पहले वाले में आया 48। इसके बाद है नेक्स्ट 35 + 25, 5 + 5 10 60। सेकेंड वाले का आंसर है 60। उसके बाद 120 को डिवाइड करना है 3 से, तो आएगा 40। क्वेश्चन आया 40, तो ये आ गया 40। इसके बाद 67 में से 20 माइनस करना है, तो ये आएगा 7 और
4 47, 5 टाइम्स 11 और 11 टाइम्स 5 55 हो गया। आप सीधा अरेंज कर दो। सबसे पहले क्या आएगा 40 वाला, मतलब क्या लिख सकते हैं 120 डिवाइड बाई 3। दूसरा क्या है ये डन। इसके बाद है ये वाला डन। इसके बाद क्या है 40 के बाद 47 आ रहा है, तो 47 वाला कर लेते हैं। 67 माइनस 20, उसके बाद कौन सा एक्सप्रेशन 67 माइनस 19 मतलब 48, तो ये वाला एक्सप्रेशन 67 माइनस 19। उसके बाद 55, 5 टाइम्स 11 तो 5 टाइम्स 11, और उसके बाद लास्ट बचा 35 प्लस 25, 35 प्लस 25। ये हो गई एक्सरसाइज 1 कंप्लीट।